हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं पूर्व निर्णय के बारे में, यानी प्रेसिडेंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि हम यार वीडियो लाने वाले थे, पर 9 तारीख आके फिर मैंने सोचा भाई एग्जाम आने वाले हैं तो काहे को वीडियो लानी चाहिए। इसके बाद थोड़ा एग्जाम कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब जो भी बच रहा है, यानी हमारे प्रेसिडेंट तो बच रहा है और जो इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो बच रहा है, यानी लेजिस्लेटिव वाला जो चैप्टर वो खाली बचा हुआ है। तो भाई इसीलिए मैंने सोचा कि भाई हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, इन 2 चैप्टर को कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है 9 तारीख को वो कैंसिल हो चुका है और अभी उसकी कोई डेट इशू हुई नहीं है। तो भाई 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, आज एक इस वीडियो में निपटा लेंगे जो कि हमारा पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट जो है आज इसी वीडियो में उसको खत्म कर देंगे, और जो हम कल लेके आएंगे वीडियो उसमें कहीं ना कहीं हम लेजिस्लेटिव को खत्म कर लेंगे। तो भाई थोड़ा जो इशू चल रहा था वो कहीं ना कहीं, एक तो जंग चल रही है तो थोड़ा न्यूज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव है कि भाई क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में, एक तो वो तरफ है, और दूसरा ये है कि भाई कहीं ना कहीं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी में मेरी चल रही है कि मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, क्योंकि भाई मुझे भी थोड़ा पढ़ना होता है। तो मैं सोच रहा है कि वीडियो लाएंगे, पर फिर भी जो 9 तारीख का पेपर कैंसिल होता है इसलिए हम वीडियो लेके आए हैं। तो भाई आप शुरू करते हैं कि वीडियो निर्णय यानी प्रेसिडेंट। पूर्व निर्णय क्या है, आप अगर जो इसके नाम में देखोगे तो पूर्व यानी पहले, और निर्णय मतलब जजमेंट, यानी पहले का कोई जजमेंट जो है उसके बारे में बताता है ये चैप्टर। अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है पूर्व जजमेंट। पूर्व जजमेंट क्या है, अब मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बुक लैंग्वेज नहीं मेरी लैंग्वेज है, मैं बताऊँ। कोई भी कोर्ट, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट है, सब ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी अगर जो वो लो जजमेंट देता है किसी भी केस में, और ऐसा ही सेम केस कोई लोअर कोर्ट के पास जाता है, तो लोअर कोर्ट सबसे पहले रेफरेंस किसका देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देखेगा, उसके बाद ही उसको वो जजमेंट दे सकता है। वो अपनी तरफ से कोई भी लॉ नहीं बना सकता और कोई जजमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकता, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर मतलब वो कहीं ना कहीं रेफरेंस देखेगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ही वो जजमेंट देगा। तो इसको कहते हैं हम पूर्व निर्णय। उसके अगर तो मैं सोर्स की बात करूँ, सोर्स क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ आती है पैदा की जाती है उसको हम सोर्स कहते हैं। तो भाई आपका जो है डाउट मिट जाना चाहिए, पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट क्या होता है, क्योंकि मैंने सिंपल सी लैंग्वेज बता दी, इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज भाई मैं नहीं बता सकता, आप समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके अर्थ की। इसके 2 अर्थ दिए गए हैं इसमें। पहला जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं ये है कि न्यायालय उनके पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय मतलब कोई भी जो डिसीजन होता है उसको पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। पहला अर्थ ये निकल जाता है। ये कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी तक चलता था ब्रिटेन में, उसके बाद इसको कहीं ना कहीं खत्म कर देगा। और इसमें दूसरा जो पॉइंट आया वो ये है कि न्यायालय को इसका पालन करने के लिए बाध्य है, मतलब अब न्यायालय को पालन करना पड़ेगा जजमेंट का। तो ये आया कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के बाद। तो ये 2 पॉइंट अर्थ बनते हैं इसमें। अब इसमें हमको परिभाषा देखने के लिए मिलती है बेंथम की। बेंथम यानी बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें बेंथम देते हैं कि पूर्व निर्णय न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि है, मतलब जो न्यायाधीश बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं जजमेंट जो न्यायाधीश दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बनाए जा सकते हैं, और न्यायाधीश को पूरा हक है भाई वो जजमेंट देने का और अपनी विधि बनाने का, यानी अपने कानून या अपनी समझ के हिसाब से वो निर्णय दे सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बेंथम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको सिद्धांत भी है, जैसे इसमें आपको सिद्धांत बताऊं तो इसमें पहला सिद्धांत जो है घोषणात्मक सिद्धांत। घोषणात्मक सिद्धांत क्या होता है भाई, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझो। आज की वीडियो आप लास्ट तक देखो क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इसको 100% बता रहा हूँ लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बनेगा जरूर, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये वीडियो लास्ट तक देखो। मैं किसी वीडियो में ना कहता हूँ, पर इस वीडियो में कह रहा हूँ लास्ट तक देखो। पहला सिद्धांत क्या है, घोषणात्मक सिद्धांत। घोषणात्मक सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार न्यायाधीश का कार्य कानून का निर्माण करना नहीं बल्कि विद्यमान कानून का केवल घोषणा करना है। मतलब ये कह रहे हैं पहले में ये है कि भाई जो आजकल जो चल रहा है कि भाई कोर्ट अपनी तरफ से कुछ जैसे कुछ चीज़ें उनको सही लगती है तो उनके हिसाब से निर्णय दे देते हैं। तो इसी को ये बता रहे हैं कि भाई कोर्ट का यो नहीं है कि वो अपनी तरफ से कानून बनाए, कोर्ट का ये है जो कानून बने हुए हैं उन पर केवल चले और उनके हिसाब से अपना निर्णय दें। तो इसको कई जूरिस्ट जो है सपोर्ट भी करते हैं, जैसे इसमें ब्लैक स्टॉक, और इसको कहीं ना कहीं घोषणात्मक सिद्धांत को कहीं ना कहीं ब्लैक स्टॉक थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें है कोक, लॉर्ड मैसफील्ड, कार्टन और लॉर्ड ईश्वर इनका सपोर्ट करते हैं। दूसरा इसमें सृजनात्मक सिद्धांत, यो कहीं ना कहीं घोषणात्मक का भाई उल्टा है। इसमें बताया गया है इसके अनुसार न्यायाधीश न केवल विधि की लागू करता है बल्कि विधि का निर्माण करता है। इसमें कई मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो कानून का जो जज होता है एक कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं जो विधिमान में कानून है उसको बनाया गया है उन पे तो चलता ही है, पर वो अपनी ओर से भी कानून बना सकता है। तो इसका सपोर्ट सबसे पहले जो करते हैं वो कहते हैं कहीं ना कहीं ऑस्टिन, हॉलैंड, बेंथम, होम्स और ग्रे। इनकी जो थ्योरी भाई कई स्कूल में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर जो आप स्कूल नहीं जानते तो आपको हिंदू लॉज पढ़ना होगा, और हिंदू लॉज में आपको जानना होगा कि स्कूल्स क्या होते हैं। उसकी जो प्ले लिस्ट मैंने नीचे डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भाई देख सकते हैं हिंदू लॉ क्या होता है। स्कूल्स के बारे में जान सकते हो कि हम किसी स्कूल के बारे में बात करें अगर जो आप नहीं जानते। अब इसके बाद हम बात करते हैं कहीं ना कहीं प्रकार की। जो सामान्य ने अपने प्रकार दिए हैं, 2 भागों में बांट दिया कहीं ना कहीं जजमेंट को सामान्य। तो सामान्य क्या कहते हैं, पहला है प्राधिकरण पूर्व निर्णय, यानी प्राधिकरण के पूर्व निर्णय, यानी कहीं ना कहीं जो एब्सोल्यूट निर्णय होते हैं उनको कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट को मानना होता है, जैसे ये हुआ सुप्रीम कोर्ट, और इसके जो नीचे लोअर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको ये नहीं है कि वो मानेंगे नहीं, उनको मानना पड़ेगा। यू है इसका सिद्धांत सामान्य का पहला। इसमें ये कहते हैं प्राधिकरण पूर्ण निर्णय यानी एब्सोल्यूट निर्णय है भाई, इसका जो है
बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट निर्णय है, तो जो निर्णय दिया गया है उसी को देना होगा। तो यूँ कहते हैं प्राधिकरण पूर्ण निर्णय में। सेकंड है शर्त प्राधिकरण पूर्ण निर्णय। इसमें ये है कि भाई जो निर्णय वो एब्सोल्यूट नहीं होते, इसमें निर्णय बदल भी सकते हैं, वो कोर्ट की मर्जी कि भाई बदले नहीं बदले, तो ये बताया गया। अब इसमें सेकंड जो है वो है अन्यायपूर्ण निर्णय। इसमें क्या बताया गया, अन्यायपूर्ण निर्णय की बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सेम लेवल पर होते हैं, सेम डिसीजन होते हैं, पर उनकी जैसे कोर्ट होते हैं, 2 कोर्ट है, जैसे मुंबई हाई कोर्ट है और दिल्ली हाई कोर्ट है। तो अगर तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो ये नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट को उसको माननी होगा, मतलब ये इन दोनों के जो डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर जो इसको लगता है कि भाई ये गलत है तो वो उसके बियॉन्ड जाके भी अपना डिसीजन दे सकता है। तो इसमें यही बताएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे भाई रिस्पेक्ट करो आप जजमेंट की, पर अगर जो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें गलत है तो उसके बियॉन्ड भी जाके वो डिसीजन दे सकते हैं। तो ये है अन्यायपूर्ण निर्णय। अगर तो मैं इसके आगे की बात करूँ भाई, इसके नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो इसमें आपको कुछ थ्योरी और देखने के लिए मिल जाती है। जैसे इसमें निर्णयात्मक अनुसार यानी स्टेट डिसीजन। निर्णयात्मक अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार न्यायालय अपने पूर्ण निर्णय से बाध्य है, यानी भाई जो भी डिसीजन होगा न्यायालय को उसको मानना होगा। ये ना है कि वो भाई चेंज कर दे डिसीजन को। भाई मुझे पता है आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे होगा, क्योंकि भाई हर चीज़ इसमें कन्फ्यूजन सी है, मुझे भी थोड़ा समझने में कुछ समय लगा है, पर आप अगर वो वीडियो रिपीट करके देखोगे तो भाई आपको समझने में थोड़ा ठीक लगेगा, आपको समझने में थोड़ा सही लगेगा। तो भाई आप बस थोड़ा समझने का प्रयास करो। अब इसमें एक और दिया गया है नहीं, जिसमें दिया है विनिश्चित आधार। यानी विनिश्चित आधार क्या होता है, जैसे डिसीजन दिए जाते हैं, अब कोर्ट ने समझ लो कोई डिसीजन दे दिया, अब उसका जो रीज़न देता है कोर्ट, उसको क्या कहते हैं हम, रेशियो डिसीडेंट कहते हैं उसको। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे निर्णय को पढ़ने से जो सिद्धांत उभर कर सामने आता है वही विनिश्चित आधार होता है, इसको कहते हैं विनिश्चित आधार। अब इसमें है इतरोक्त यानी ओबिडेंट डिसेंट। थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन है, पता है नाम लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे न्यायालय की किसी ऐसी घोषणाएं जो विनिश्चित का आधार नहीं है, यूं ही कह दी गई हैं, निर्णय के रूप में नहीं कही गई हैं। मतलब जैसे कि कोई भी जजमेंट है, अगर जो मैं सोच रहा हूँ पाँच लोगों की जजमेंट है, आप किसी ने समझ लो राम मंदिर का कोई डिसीजन हुआ, उसमें 4 लोगों ने कहीं ना कहीं सेम डिसीजन दिया कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, और उसमें एक जो जज है उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं बनना चाहिए। तो उसमें जो 4 जजों की है उनकी मानी जाएगी, जो एक अपने जो ओपिनियन दिया है उनकी कोई वैल्यू ना है, क्योंकि उन्होंने खुद का ओपिनियन दिया था। इसको ही कहते हैं ओबिडेंट डिसीडेंट, यानी उनका खुद का ओपिनियन है, उनका कोई मान्य नहीं है, वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी चीज़ों के हिसाब से ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन के हिसाब से दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम भारत की स्थिति में इसकी बात करें तो अनुच्छेद 141 है जो हमें बताता है कि भारत में प्रति एक न्यायालय उचित न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। यानी अनुच्छेद 141 जो है कहीं ना कहीं बताता है कि भाई जो उच्च कोर्ट के निर्णय हैं उनको लोअर कोर्ट को मानने के लिए बाध्य हैं। अब इसमें एक केस है बंगाल इंस्टीट्यूट कंपनी बनाम बिहार राज्य 1955। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय पर बाध्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया उसे चेंज नहीं कर सकता। मैंने कई वीडियो बनाई है, आप कई वीडियो में जाकर देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय ऐसे हैं जो उन्होंने चेंज किए हैं। हिंदू लॉ में आप जाकर देख सकते हो कई निर्णय ऐसे हैं जो उन्होंने बदले। तो यूँ ना है कि भाई एक निर्णय दे दे तो उसी पर बाध्य रहेंगे, भाई उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ना है। भाई सुप्रीम कोर्ट चेंज भी कर सकता है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई? अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट कर दो, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।